अभी लास्ट ईयर का एक बहुत बड़ा मसला था जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेश में परेशानी का सबब बन रहा था। मुख्यमंत्री का एक बयान ये आया कि जुलूसों में खुली तलवारें और इनका प्रदर्शन नहीं होगा। हम लोग फ़ौरन मौलाना कल्ब जवाद साहब के साथ मुख्यमंत्री से मिले और उनको जाके बताया कि साहब ये हमारे अक़ायद का मामला है और हमारे लोग जो हैं वो ख़ुद अपने साथ ख़मा जंजीर का मातम करते हैं, जो कि हमारी परंपराओं का हिस्सा है। वो उनको बताने के बाद पूरे प्रदेश में ये मैसेज गया कि साहब शिया समुदाय के इस मातम पे किसी तरह की रोक नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग हमेशा मिले हैं, हर सरकार से मिले हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे मायावती हों, चाहे कोई हो, लेकिन कोई सियासी पार्टी हमने ज्वाइन नहीं की कभी ज़िंदगी में और ना करेंगे। आप हुसैनी टाइगर्स के लिए भी काम करते, तो इस टाइम आपकी हुसैनी टाइगर की टीम यहाँ काम कर रही है दरगाह में, तो वो किस तरह काम करती है, उसमें कौन कौन लोग जुड़े हैं, कैसे जुड़ते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है? देखिए, ऐसा है कि हुसैनी टाइगर एक ऐसी तंजीम है कि जिसने वक्फ की जायदादों और इमलाकों और अज़ादारी के लिए एक बड़ा संघर्ष किया है। उसके लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हम लोगों ने महीनों महीनों सालों सालों जेलें काटी हैं। उसके बाद आज हुसैनी टाइगर जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जो है वो अपने पैर जमाती जा रही है और एक ऐसी तंजीम बनती जा रही है कि जिससे नौजवान बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो लखनऊ की जिस वक्त अज़ादारी की एजिटेशन चल रहे थे और लखनऊ पे 20 साल से पाबंदी आयद थी जुलूस-ए अज़ा पे, हुसैनी टाइगर्स ने बड़े पैमाने पे एहतजाज किया मौलाना कल्ब जवाद साहब की क़यादत में और 20 सालों से बंद जुलूसों को 1 साल के अंदर खुलवाया। उसी तरह से अगर आप देखें तो 30 साल से कश्मीर के अंदर जुलूस बंद थे और वहाँ की आवाम अपने जुलूस-ए अज़ा नहीं निकाल सकती थी, लेकिन सिर्फ 2 साल की कोशिशों में हुसैनी टाइगर्स और मौलाना कल्ब जवाद साहब की जो कोशिशें रहीं उसमें वो जुलूस अज़ा वहाँ के भी बहाल हुए। तो अज़ादारी के लिए हम लोग माशाल्लाह सीना सिपर हैं, वक्फ इमलाक के लिए सीना सिपर हैं। कहीं पर भी ऐसी कोई चीज़ होती है जहाँ पे औक़ाफ़ की ज़मीनों पे या औक़ाफ़ के की मिल्कियत पे कहीं कब्ज़े होते हैं तो हुसैनी टाइगर्स वहाँ पे खड़ा होता है और सीना सिपर होता है। कश्मीर में तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से इस टाइम जुलूस अज़ादारी हो रही है, जो कई सालों से बंद थी। जी। इसको आप और कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ऐसा है कि कश्मीर हम लोग तो जो कस्टमरी प्रोसेशंस होते हैं, यानी कि जो रिवायती जुलूस हैं, उनके लिए हम लोग जद्दोजहद करते हैं। बाकी कश्मीर की आवाम जो है बहुत बड़ी जो है वो शिया आवाम वहाँ पर रहती है, श्रीनगर में और खुरबजवार में वहाँ के, तो उससे वहाँ की अज़ादारी की रौनक़ें बहुत हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो 8 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का जुलूस जो पहले से बंद था वो बहाल हो जाना जो है बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से अब वहाँ पर अज़ादारी हो रही है, हमें लगता है कि एक वक्त वो आएगा कि हिंदुस्तान के अजीम मरकज़ों में अज़ा के कश्मीर का भी नाम होगा। दरगाह में हुसैनी टाइगर्स की टीम क्या क्या काम करती है? दरगाह में यहाँ हुसैनी टाइगर्स की जो बरेली विंग है वो यहाँ पर है, जो सक्रिय है, और वो यहाँ पर वॉलंटरी और उसमें काम में हाथ बटा रही है। और राजनीति में भी आप थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में भी आते रहते हैं? नहीं, राजनीति में मैं किसी पार्टी में ना कभी हूँ ना कभी होऊंगा। मेरी बस ये लाइन हमेशा रहती है। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि मैं किसी पार्टी के मैं कभी भी अपने किसी ज़ाती काम के लिए नहीं गया, ना मैंने कभी किसी से अपने ज़ाती काम के लिए मुलाकात की, ना उनसे कोई मांग रखी। हमने हमेशा जब भी, चाहे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो, चाहे गृह मंत्री से मुलाकात हो, चाहे रक्षा मंत्री से मुलाकात हो, चाहे मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, ये हमारे कौमी मामलात के ऊपर हम लोगों ने हमेशा मुलाकातें की और हमेशा उन कौमी मामलों, जैसे अभी लास्ट ईयर का एक बहुत बड़ा मसला था जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेश में परेशानी का सबब बन रहा था। मुख्यमंत्री का एक बयान ये आया कि जुलूसों में खुली तलवारें और इनका प्रदर्शन नहीं होगा। हम लोग फ़ौरन मौलाना कल्ब जवाद साहब के साथ मुख्यमंत्री से मिले और उनको जाके बताया कि साहब ये हमारे अक़ायद का मामला है और हमारे लोग जो हैं वो ख़ुद अपने साथ ख़मा जंजीर का मातम करते हैं, जो कि हमारी परंपराओं का हिस्सा है। वो उनको बताने के बाद पूरे प्रदेश में ये मैसेज गया कि साहब शिया समुदाय के इस मातम पे किसी तरह की रोक नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग हमेशा मिले हैं, हर सरकार से मिले हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे मायावती हों, चाहे कोई हो, लेकिन कोई सियासी पार्टी हमने ज्वाइन नहीं की कभी ज़िंदगी में और ना करेंगे। लेकिन हम जो हमारी सबसे अहम पार्टी है वो है शियत, और हम शियत के लिए सीना सिपर ज़रूर होंगे, चाहे कोई हो जाए, चाहे दुनिया कोई आदमी शियों के लिए बोले या ना बोले, लेकिन हम लोग ज़रूर बोलेंगे। इसलिए क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज़्यादातर देखिए कि किसानों पे जुल्म होता है, किसान आंदोलन करते हैं, दलितों पे जुल्म होता है, दलितों को आवाज़ उठाने का हक़ है, लेकिन ये ऐसी क्या पेचीदगी पैदा कर दी गई कि शियों पे अगर जुल्म हो तो शिया आवाज़ नहीं उठा सकते। हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हर हालत में शियों को अपने ऊपर हुए जुल्मों की आवाज़ उठानी चाहिए और हम उसके साथ खड़े होंगे। ईरान में जो इब्राहिम रईसी का हुआ है, तो उसके लिए क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अभी तक ईरान ने इस मामले में किसी तरह की साजिश या किसी उसका
नाम नहीं लिया है, लेकिन जो ईरान की पॉलिसी है उसके साथ हम लोग हैं। और अगर ईरान में खुदा न खास्ता इस तरह की हरकत आती है सामने के, ये पता चलता है कि मोसाद या और किसी ने उस हमले को किया है, तो हम कड़े उसमें जो है एहतजाज भी करेंगे इस सिलसिले में, और जो भी हो सकता है अपने वो ईरान के साथ शाना बशाना खड़े होंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए, जो ईरान के इतिहास का अगर देखा जाए पहला ऐसा वाक़या है कि जिसमें एक मौजूदा प्रेसिडेंट की जो है वो इस तरह से शहादत हो गई। हम हर हालत में उनके गम में शरीक हैं, उनके साथ हैं, उनके शाना बशाना हैं, और किसी भी जो ईरान का अपना ऐलान होगा या जो ईरान की अपनी होगी उसमें हम उनके साथ रहेंगे। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? नहीं, हमारा यूथ को मैसेज हमेशा यही है कि अब आपके साथ ज़्यादा यूथ है, हमारे साथ जो यूथ हैं और जो नहीं भी हैं, हम उनको हमेशा यही मैसेज देते हैं बार बार कि अपनी कौम के लिए यकजहती बना के रखो। कभी ये मत सोचो कि हम फलानी पार्टी के हैं, हम धमाकी पार्टी के हैं, हम इसके हैं, हम उसके। पहली चीज़ हमेशा देखो कि हम क्या हैं, हम शिया हैं, और शियों के लिए हमेशा संघर्ष करने की, शियों के लिए तरक्की करने की हमेशा बात सोचनी चाहिए।